शफक के रंग पहाड़ों की चोटियों पर उतर रहे थे। आसमान पर नारंगी और नीले रंग घुल मिल रहे थे और सूरज की आखिरी किरणें जैसे पहाड़ों को अलविदा कह रही थीं। गांव नूरगाह की गलियों में खामोशी थी, बस लकड़ी काटने की आवाज़ गूंज रही थी। एक नाजुक सी झोंपड़ी के बाहर आरिफ हाथ में कल्हाड़ा लिए लकड़ियों का ढेर लगा रहा था। इसकी आंखें हर लम्हा आसमान की तरफ उठती थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। वो 20 का होने को आया था, मगर चेहरे पर इदासी का रंग बचपन से मौजूद था। माँ, वो आज फिर चांद जल्दी निकलेगा ना? माँ ने रोटी सेंकते हुए कहा। है, माँ ने रोटी सेंकते हुए कहा। बेटा, तुम हर दिन ये सवाल करते हो, चांद के सिवा तुम्हें कुछ और दिखता नहीं? आरिफ मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी आंखों में अधूरी रह गई। उसने बचपन में ख्वाब में एक लड़की देखी थी, चांदनी में नहाई, सफ़ेद लिबास पहने, आंखों में चमक और होंठों पर खामोशी। वो ख्वाब हर 15वें रात को लौटता था, कभी एक झलक, कभी एक सदा, और आरिफ का दिल चाहता कि वो ख्वाब कभी ख़त्म न हो। वो रात 14वें की थी। गांव नींद में गुम था, लेकिन आरिफ पहाड़ के किनारे बैठा था, जहां चांद सबसे ज्यादा रोशन लगता था। अचानक आसमान से एक नूरी लकीर जमीन पर उतरी। हवा में खुशबू सी फैल गई, दरख्त साकत हो गए, चरंद परंद जैसे दम बखुद थे। और फिर एक रोशनी गहरे कहरे में ढल ली और आहिस्ता आहिस्ता एक दोशीज़ा का रूप ले लिया। सफ़ेद लिबास, चांद जैसा रंग और आंखें, वही आंखें जो आरिफ ने ख्वाब में देखी थीं। तुम कौन हो? आरिफ ने हैरत से कहा। मैं शहजादी नौरमा हूँ, चांद की बेटी। आरिफ की सांसें थम गईं। क्या तुम वाकई ख्वाब की वही हो? नौरमा ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे दिल की पुकार चांद तक पहुंची। तुमने बरसों जिस सच्चाई से मुझे बुलाया, मैं खुद को रोक ना सकी। नौरमा ने बताया कि वो सिर्फ 13 रातों के लिए ज़मीन पर आ सकती है। 13वें रात के बाद अगर मैं वापस न गई तो मैं चांदनी बनकर मिट्टी में तहलील हो जाऊंगी। आरिफ का दिल लर्ज गया। तुम क्यों आई हो? नौरमा ने आसमान की तरफ देखा। मोहब्बत खींच लाती है, और तुमने मुझे आवाज़ दी थी। मैं जानती थी कि ज़मीन पर कोई मुझे पहचान रहा है, बेगरज, बेलौस। आरिफ और नौरमा की मुलाकातें शुरू हो गईं। वो उसे जंगल के फूलों की खुशबू सुनाता, पहाड़ी चश्मों के राग सुनाता और अपनी कहानियां बांटता। नूरमा उसे चांद की सल्तनत के राज सुनाती, आसमान के दरवाज़ों की बातें करती और एक ऐसी दुनिया दिखाती जो ख्वाबों से भी आगे थी। 9वीं रात को चांद पर हलचल मच गई। शहनशाह मेहताब नौरमा का बाप ने अपनी बेटी की गैर हाजिरी महसूस की। नौरमा ज़मीन पर एक आम इंसान के साथ, ये चांद की तौहीन है। उसने अपने दरबारी जादूगर कमराल जुल्म को हुक्म दिया, ज़मीन पर अंधेरा फैला दो, जंगलों को सूखा दो और इस लकड़हारे को ढूंढ कर सजा दो। इधर आरिफ के गांव में खिज़ां आ गई। दरख्त मुरझाने लगे, पानी सूखने लगा और गांव वाले कहने लगे, ये सब उस आरिफ की नहौस्त है। ये चांदनी औरत उसके साथ आती है और तबाही साथ लाती है। आरिफ को मारने की कोशिश की गई, मगर नूरमा ने उसे बचा लिया। तुम्हें चांद की सल्तनत ने दुश्मन समझा है, क्योंकि तुमने उनकी सबसे कीमती शय को छू लिया, मेरी मोहब्बत। आखिरी रात आ पहुंची। चांद सबसे ज्यादा रोशन था, जैसे आखिरी बार अपना रूप दिखा रहा हो। नौरमा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगा। आरिफ, अगर मैं आज वापस न गई तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जाऊं तो तुम्हें तन्हा छोड़ दूंगी। आरिफ खामोश रहा और फिर बोला, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये जिस्म से नहीं, रूह से जड़ी है। जाओ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ रहेगा। नौरमा की आंखों से आंसू बिहे, वो हुआ में तहलील हुई और एक आखिरी जमला गूंजा, आरिफ, अगली 14वें को मुझे फिर आवाज़ देना, शायद मोहब्बत फिर से मौजिज़ा करे। 14वें रात के बाद नूरगाह में खामोशी छा गई। वो पहाड़ी चोटी जहां आरिफ और नूरमा की मुलाकातें होती थीं, अब सुनसान हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक कमज़ोर सा दरख्त रह गया था, जिस पर सूखी पत्तियों की खंक सुनाई देती थी। आरिफ के चेहरे पर उदासी पत्थर की तरह जम गई थी। न वो लकड़ियां काटता, न किसी से बात करता, सिर्फ रातों को चांद की तरफ देखता, जैसे आसमान से कोई जवाब मांग रहा हो। लोग कहते, वो दीवाना हो गया है, किसी चांदनी औरत के इश्क में अपना आप गनवा बैठा है। लेकिन आरिफ को अब दुनिया की बातें सुनाई नहीं देती थीं। एक रात जब आरिफ पत्थरीले मैदान में बैठा चांद से सरगोशी कर रहा था, एक सफ़ेद पूछ दरवीश नमूदार हुआ। चेहरे पर नूर, हाथ में असा और आवाज़ में गूंज थी। आरिफ, आरिफ चौंक कर बोला, आप कौन? दरवीश मुस्कुराया,
मैं चांद की पिछली सदी का नगहबान हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने वो जज्बा जगाया है जो सिर्फ सूफी दिलों में होता है, खालिस, पाकीज़ा, फनाफे मोहब्बत। आरिफ की आंखों में उम्मीद की चमक आई। क्या नूरमाह को वापस लाया जा सकता है? दरवीश ने आसमान की तरफ देखा। मोहब्बत अगर आजमाइश में कामयाब हो जाए तो चांद भी अपनी तकदीर बदल देता है, लेकिन तुम्हें सफ़र करना होगा चांद की सल्तनत में, जहाँ वक्त रख जाता है। दरवीश ने आरिफ को एक चांदी की अंगूठी दी और कहा, उसे पहनकर जब चांदनी की 13वीं रात आए, तुम इस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना जहाँ नूरमाह तुमसे पहली बार मिली थी। वहाँ एक दरवाज़ा खुलेगा आसमान का। 13वीं रात आरिफ ने वही किया। चांद ने जैसे लम्हा भर को झुककर ज़मीन को चूमा और ज़मीन फट गई। एक नूरी दरवाज़ा खुल गया। आरिफ बेखौफ अंदर दाखिल हो गया। वो रोशनी का सफ़र था। जिस्म जैसे बुखारात में बदलता जा रहा था। आरिफ बेहोश सा हो गया। आँख खुली तो वो एक अजीब व गरीब दुनिया में था। सफ़ीद महल, नकरई दरख्त, नीला फर्श और फ़ज़ा में खुशबू सी तीर रही थी। ये थी चांद की सल्तनत, मेहताब नगर। आरिफ को जल्द मालूम हो गया कि नूरमाह को एक शीशे के कमरे में कैद कर दिया गया है, जहाँ न वक्त चलता है न सांस। मोहब्बत की सज़ा ये है कि वो हमेशा इंतज़ार में जले मगर मिल न सके। ये बात कमराल ज़ुल्म ने कही, जो चांद का वज़ीर था। आरिफ ने कमराल ज़ुल्म को लिलकारा। मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकता। कमराल ज़ुल्म हंसा। अगर तुम सच्चे आशिक हो तो चांद की 3 आजमाइशों से गुजरो। अगर कामयाब हुए तो नूरमाह तुम्हारी, वरना तुम खुद चांद की मट्टी में दफन हो जाओगे। आरिफ ने बुला तरद्दुद कहा, मैं तैयार हूँ। चांद की सल्तनत में एक सुनहरी दरवाज़ा खुला। दरवाजे के पार एक वसीया वीराना था, जिसके बीचों बीच एक नीला तालाब चमक रहा था। मगर ये आम पानी न था, ये शाला सच्चाई का तालाब था, जिसमें पानी की बजाय नीली आग लहरा रही थी। ये है तुम्हारी पहली आजमाइश। इस तालाब में सिर्फ वही जा सकता है जिसके दिल में ज़रा बराबर भी झूठ न हो। अगर तुम्हारे दिल में खुदगर्जी, शक या दुनियावी तमन्ना हुई तो ये आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। आरिफ ने तालाब की तरफ देखा। उसकी आंखों में रोशनी थी, मगर जिस्म थरथरा रहा था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो आग भी फूल बन जाती है, उसने दिल में कहा। उसने आंखें बंद कीं और नूरमाह को याद किया। उसके चेहरे की वो झलक जिस रात वो पहली बार मिली थी। मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ चाहा है। यही मेरी सच्चाई है। आरिफ ने पहला कदम तालाब में रखा। नीली आग उसके कदमों को छूने लगी, जैसे तपती चांदनी उसके जिस्म को चीर रही हो। वो झुलसा, गरा, मगर उठ खड़ा हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा इश्क झूठा नहीं, उसकी आवाज़ आसमान में गूंजी। अचानक शौले सर्द होने लगे। आग ने अपना रंग खो दिया और नीले पानी की जगह नूर से लबरीज दूधिया रोशनी छा गई। तालाब के बीच में एक सितून है उभर आया, जिस पर एक चांदी का सिक्का चमक रहा था, सिद्क का सिक्का। कमराल ज़ुल्म खामोश खड़ा था और दरवीश आसमान से झुककर मुस्कुराया। तुम पहली आजमाइश में कामयाब हो गए हो, ए आशिक। अब आरिफ को दूसरी आजमाइश के लिए ले जाया गया। एक गली थी जिसके दोनों जानिब आईने लगे थे। ये थी यादों की गली, यादों की वो जंजीर जो किसी भी इंसान को अपने सफ़र से रोक सकती है। कमराल ज़ुल्म ने कहा, उस गली से गुजरना आसान नहीं। ये तुम्हें वो लम्हे दिखाएगी जो तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं और तुम्हें अपने इश्क से हटा सकते हैं। अगर तुम रुक गए तो गली कभी ख़त्म नहीं होगी। आरिफ ने पहला कदम रखा। आईने चमके। माँ की बीमार हालत, भूखी रातें, बाप का बिछड़ जाना, दोस्तों का ताना, हमेशा गांव वालों की नफरत, सब कुछ एक एक करके सामने आता गया। दिल डूलने लगा, कदम लड़खड़ाए। क्या मैंने नूरमाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया? एक लम्हा आया जब उसने खुद को अपने झोंपड़े में तन्हा रोते देखा। लेकिन फिर आखिरी आईने में नूरमाह का चेहरा नजर आया। वो हंस रही थी, जैसे कह रही हो, तुमने मुझे चुना था, अब मत पलटना। आरिफ ने आंखें बंद की और पूरी गली को दौड़कर पार कर गया। आखिर में एक दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, याद को कुर्बान किए बगैर कोई मकाम हासिल नहीं होता। दरवाज़ा खुला और दूसरा चांदी का सिक्का हाथ में आया, वफा का सिक्का। मेहताब नगर की सरजमीन पर एक मकाम था जो हज़ारों सालों से बंद पड़ा था। वहाँ कोई भी गया या तो पागल हुआ या मुट्ठी हो गया। ये थी मोहब्बत की भट्टी, जिसका दरवाज़ा फ़कत सच्चे आशिकों के लिए खुलता था। आरिफ के कदम जब वहाँ पहुँचे तो कमराल ज़ुल्म ने कहा, ये तीसरी और आखिरी आजमाइश है, मगर सबसे सख्त। तुम्हें उस भट्टी में कूदना होगा, अपने वजूद,
اپنی شناخت، اپنی خواہشات سب جلا دینی ہوں گی۔ اگر تم کاٹ سکو میں کا رشتہ تو عشق تمہیں وہ بنائے گا جسے چاند کی شہزادی چھو سکتی ہے۔ عارف نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بھٹی نہیں لگتی تھی، ایک گہرا خاموش گڑھا تھا جس سے نہ دھواں اٹھتا تھا نہ روشنی، مگر دل میں عجب سا لرزہ دوڑ گیا۔ اگر میں جل گیا تو، اگر میں رہا ہی نہیں تو نورماہ سے کیسے ملوں گا؟ تب اچانک ہوا میں وہی درویش ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ اے عاشق، عشق کوئی سودا نہیں کہ اس کے بدلے تم وصل مانگو۔ یہ تو وہ سفر ہے جس میں تم اپنی ذات مٹا کر دوسرے کی روشنی میں گم ہو جاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو نورماہ تمہیں نہیں، تم خود نورماہ بن جاؤ گے۔ عارف نے آخری سانس بھری، اپنی پرانی لکڑی کی انگوٹھی اتاری، ماں کی تصویر دل سے نکالی اور خاموشی سے محبت کی بھٹی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ لمحوں کے لیے مہتاب نگر لرز گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، چاند پر دھبے پھیل گئے، اور پھر ایک زوردار روشنی کا دھماکہ ہوا۔ بھٹی سے ایک نورانی وجود نکلا، نہ مرد نہ عورت، نہ غم نہ خواہش، صرف پاکیزہ عشق کا مجسم پیکر۔ یہ تھا عارف کا نیا جنم، وہ بن چکا تھا جسے وقت چھو نہ سکتا تھا، جسے نورماہ چھو سکتی تھی۔ قمرال ظلم جھک گیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، تم نے خود کو مار کر عشق کو زندہ کیا، اب تم محبت نہیں، محبت تم ہو۔ نورماہ، جو شیشے کے کمرے میں قید تھی، اچانک اٹھ بیٹھی۔ اس کے وجود میں کوئی دھڑکن جاگی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، نہ نام سے، نہ زبان سے، بلکہ روح سے۔ شیشے کی دیواریں خود بخود گرنے لگیں، اور نورماہ ہوا میں اٹھی اور بے دھڑکن ہوا میں اٹھی، دوڑتی ہوئی چاندنی کے میدان کی طرف نکلی۔ وہاں عارف اب نور کے لباس میں چاند کی روشنی میں کھڑا تھا۔ نورماہ کا چہرہ نم ہو گیا۔ یہ تم ہو؟ عارف مسکرایا۔ نہیں، اب ہم ہیں۔ عارف نہیں، نورماہ نہیں، صرف عشق۔ اور تب آسمان پر چودھویں کا چاند نکلا، پوری چاندنی زمین پر برسنے لگی، اور مہتاب نگر میں پہلی بار دو عاشق ایک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے جب چاندنی راتوں میں اچانک نیلی روشنی زمین پر گرتی ہے تو وہ عارف اور نورماہ کی ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے، جو اب نہ کبھی جدا ہوئے، نہ فنا،